गुड इवनिंग एवरीवन. नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंडाइसेस और उसमें हमने कल सर्च रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, फ्रैक्शनल इंडाइसेस जिनको हम बोलते हैं. लेट्स क्विकली गो थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस फर्स्ट एंड देन वील मूव अहेड. सो प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं. ए की पावर बी जब हम लिखते हैं तो ए इज नोन एज दी बेस एंड बी इज नोन एज दी एक्सपोनेंट और दी पावर. फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं. अगर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों इंडाइसेस या दोनों एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं. इफ वी आर डिवाइडिंग, सेम बेस है एंड हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, इंडाइसेस जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, आपका बेस जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, राइट, मतलब डिवाइड बाय जीरो हो जाएगा. सो नॉट डिफाइंड. नाउ ए की पावर एम की पावर एन, सो ए की पावर एम इनटू एन. नॉर्मली द पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड. देन अगर आपके पास डिफरेंट बेसेस हैं बट द पावर्स इज सेम, तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करें, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लें और फिर पावर लगा दें. सिमिलरली इट इज फॉर डिविजन, दोनों को डिवाइड कर देते हैं इंडिविजुअली और फिर पावर लगा देते हैं. यहाँ पे भी ध्यान रखना है दैट बी शुड नॉट बी जीरो, अदरवाइज आपका पूरा फ्रैक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट, a की पावर जीरो इज ऑलवेज वन. एनी नंबर टू द पावर जीरो इज वन एक्सेप्ट जीरो की पावर जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है. सो आपको ध्यान रखना है जीरो की पावर जीरो ना हो, बाकी सब में तो हमेशा वन आ जाएगा. नेक्स्ट, ए की पावर माइनस एम इज वन बाय ए टू द पावर एम. मतलब वही, जैसे नेगेटिव पावर हो अंदर बेस को रेसिप्रोकेट कर दो तो नेगेटिव बिल्कुल हट जाता है, ठीक है. बट एक चीज का ध्यान रखना है, ए शुड नॉट बी जीरो, नहीं तो अगेन अनडिफाइंड हो जाएगा आपका ये वाला फ्रैक्शन. गॉट इट. नेक्स्ट, इफ ए की पावर एम इज इक्वल टू बी की पावर एम, मतलब अगर एक्सपोनेंट्स सेम है तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बेसिस भी सेम होंगे. बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पावर इज नॉट जीरो, ठीक है, दोनों के एक्सपोनेंट्स जो है वो जीरो नहीं हो, मतलब m शुड नॉट बी जीरो. यहाँ पे एक केस लगा देंगे, हम एक कंडीशन लगा देंगे दैट m शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि हमने एग्जांपल लिखा था, देखो 2 की पावर जीरो भी वन है, 3 की पावर जीरो भी वन है, तो 2 की पावर जीरो बराबर 3 की पावर जीरो, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है. क्या 2 3 के बराबर नहीं है ना, a और b को इक्वल नहीं कह सकते. यहाँ देखो m तो सेम है बट a b सेम नहीं है. सो आपको ध्यान रखना है कि आपकी m की वैल्यू जीरो नहीं हो तो ही ये रिजल्ट सेटिस्फाइड है. सिमिलरली व्हेन यू हैव a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे, बस उस केस में नहीं होंगे जब आपका बेस जो होगा वो वन होगा. तो जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया था, a की पावर 10 इक्वल टू 1 एंड a की पावर 9, 1 की पावर 9 इज ऑल्सो इक्वल टू 1. सो बट यहाँ पे 10 इज नॉट इक्वल टू 9. गॉट इट. सो ये ध्यान रखना है, आपका बेस शुड नॉट बी 1. Got it? एक बार एक्सपोनेंट शुड नॉट बी जीरो एंड बेस शुड नॉट बी 1, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. बाकी सब ठीक है. सो वी स्टार्टेड विद सर्ज और फ्रैक्शनल इंडाइसेस. हम लोग इस चैप्टर में अभी क्लास 11 में सर्ज के बारे में पढ़ेंगे, या फिर जब हमारे इंडाइसेस जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होती है, जैसे कि ये वाली nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू b की पावर n. n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर ही रहेगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b इक्वल टू a की पावर 1 by n. दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल इंडेक्स, ठीक है. क्या चलें आगे. नाउ वी स्टार्टेड विद सम क्वेश्चंस हियर. हमने सिंप्लीफाई रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे. सो आई विल क्विकली ओपन अप द शीट हियर, डाउनलोड हियर. So here we solve these questions, simplify the following. हम लोगों ने कुछ simplification related questions देखे. Then we started with surds. ये वाली fractional indices हमने देखी थी, 1 2 3 4 कल की क्लास में करा था. I told you to do this question. ये वाला question हुआ. What's the answer here? 4 by 21. सबका सेम आ रहा है, 4 by 21. Everyone? Okay. So चलिए next वाला try करते हैं हम लोग. हाँ जी, हाँ, दैट डज नॉट मैटर. ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर इजीली मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट, ओके, सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. हम क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं, थर्ड का 6th पार्ट. आई एम सो सॉरी. ओके, सो हियर वी हैव द क्वेश्चन. 5th आपने घर पे ट्राई किया, हम 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. ओके, 32 टू द पावर 2 by 5 इंटू 4 टू द पावर माइनस हाफ इंटू 8 की पावर 1 by 3. यहाँ पे आपको देख रहा है कि 2 के बेस बन जाएंगे, सबको बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन. सो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, बेस 2 में ले आते हैं सबको, ठीक है. सो लेट्स डू दिस.
क्वेश्चन कह रहा है 32 टू द पावर 2/5 इंटू 4 टू द पावर -½ इंटू 8 टू द पावर 1/3 अपॉन 2 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 64 टू द पावर -1/3। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। सो क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। पहले तो 32 को लिख देते हैं 2 की पावर 5, ठीक है, और 4 को पहले 4 की पावर -½ है तो उसको पहले 1/4 कर देते हैं, ठीक है। सो 32 को लिख दिया 2 की पावर 5 होल टू द पावर 2/5 इंटू इसको लिख दिया 1/4 की पावर ½ जैसे ही नेगेटिव पावर आए आप बेस को रेसिप्रोकेट कर दो तो नेगेटिव पावर बिल्कुल हट जाएगी, राइट। इनटू 8 को लिख दिया 2 का क्यूब होल टू द पावर 1/3, ठीक है क्या। अपॉन नीचे लिख सकते हैं 2 की पावर -2 है, सो 1/2 की पावर 2, सही है, डिवाइडेड बाय वेरी नाइस 1/64 टू द पावर 1/3, सही है। ऐसा करते हैं 64 को 2 की पावर 6 लिख लेते हैं और यहाँ पे 4 को भी 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 5 इंटू 2/5 पास मल्टीप्लाई हो गई m की a की पावर m की पावर n, सो हो जाएगा a की पावर m इंटू n, राइट। सो ये मल्टीप्लाई करेंगे इंटू यहाँ पे लिख देते हैं इसको 1/2 की पावर 2 था, सो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2, सही है, इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 1/3, सही है, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा ये तो 1/4 लिख लिया हमने एज इट इज डिवाइडेड बाय ओके, ऐसा भी कर सकते हैं या पहले पावर से गेट रिड हो जाते हैं फिर कर लेंगे मल्टीप्लाई, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, डिवाइडेड बाय 1/64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 होल टू द पावर 1/3। आप देख सकते हैं ये 5 से 5 कटा, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो गया हमारा क्वेश्चन। सो इसको हम लिख दिए 2 की पावर 2 इंटू 1/2, ठीक है, इंटू 2 की पावर 1 बचा, समझे, अपॉन इसको लिख लिया 1/4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 की पावर 6 तो ये हो जाएगा 1/2 होल टू द पावर 6 इंटू 1/3, ठीक है। सो इधर से क्या बचा 2 का, ये तो कैंसिल हो गया पहले तो 2 का स्क्वायर, हाँ जी, हाँ करेक्ट, फिर वो वैसे भी कैंसिल हो जाता है, करेक्ट। सो इधर से हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन नीचे हो गया 1/4 डिवाइडेड बाय ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा ये 1/2 का स्क्वायर हो गया वापस से, सो ये 1/4 ही आ गया वापस से। सो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 1 और ये 2 का स्क्वायर इंटू 1 4, सो आंसर इज 4। गॉट इट? आ रहा है आपको प्रसिद्धि, आपको आया? ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अगेन यू हैव डिफरेंट पास, यहाँ पे देखो 5 की पास चल रही है, अभी तक हम 2 और 3 बहुत ही कंफर्टेबल जोन में थे, अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। 5 की 2 3 4 पार्ट्स तक तो आपको याद रहना चाहिए, 5 25 125 625 इतना तो एटलीस्ट याद रखिएगा, फिर उसके बाद भले हो तो आप कैलकुलेट कर लीजिए एलसीएम लेके। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 सेवंथ पार्ट बोल रहा है 5 टू द पावर 2 टाइम्स x प्लस 6, यहाँ पे x प्लस 6 के फॉर्म में है, ठीक है, इंटू 25 टू द पावर -7 प्लस 2x अपॉन 125 टू द पावर 2x, ठीक है। अभी इसको सेपरेट कैसे करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले तो पार्स को ओपन करते हैं, ठीक है। सो पार्स ओपन कीजिए, ये हो जाएगा 5 का पावर 2x प्लस 12, सही लिखूं, इनटू इसको 5 स्क्वायर कर लो होल टू द पावर -7 प्लस 2x, सही लिखा है, एंड नीचे देखो 5 क्यूब होल टू द पावर 2x, चेक कीजिए सही है कि नहीं है, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 5 की पावर 2x प्लस 12 इंटू 5 की पावर -14x प्लस 4x -14 सॉरी -14 प्लस 4x, सही लिखा है, अपॉन 5 की पावर 6x। अभी देखो दोनों के न्यूमरेटर के केस में देखिए दोनों के बेसिस सेम हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, देखिए सो बेसिस सेम है, पावर ऐड कर लेते हैं। सो 5 की पावर
2x प्लस 12 माइनस 14 प्लस 4x, चेक कीजिए, अपॉन 5 की पावर 6x। इसको सिंप्लीफाई किया तो 5 की पावर 6x माइनस 2 बच रहा है, अपॉन 5 की पावर 6x। अब देखो सेम बेस है और डिवाइड है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, वेरी नाइस। सो इधर से आ गया 5 की पावर 6x माइनस 2 माइनस 6x। सो 5 की पावर माइनस 2, इसका मतलब क्या हुआ, विच इज इक्वल टू 1/25। आई होप सबको आया, everyone, is this clear? Next, moving ahead to the next question, question number 8. 8th क्वेश्चन देखिए। नाउ दिस इज इन्वॉल्विंग मोर ऑफ वेरिएबल्स। अब देखो जैसे अब हम नंबर्स से थोड़ा वेरिएबल्स की तरफ गए, तो पहले वाले क्वेश्चन में भी वेरिएबल्स आए, अभी तक सारे नंबर्स से। नंबर्स को डील करना ईजी होता है, बट व्हेन इट कम्स टू वेरिएबल्स ना, तो थोड़ा सा है ना, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे भी ये एल है, इट इज नॉट 1, इट इज एल, राइट? ठीक है, m/n to the power l. Okay, so we'll start with this question. Question number 8. No, it is L, small l. वो सारे L हैं एक्चुअली, टाइपिंग एरर है, ऑल आर L। हाँ 1 से तो हो ही जाएगा, बहुत इजी हो गया फिर तो, L की वैल्यू 1 अल्टीमेटली। सो बट दिस इज L, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, it's not 1, it's L, right? So x to the power m upon x की पावर n whole to the power l, ऐसे दे रखा है ये, समझे? into x की पावर n upon x की पावर l whole to the power m, ह्यूमन एरर है यार, into x की पावर l upon x की पावर m whole to the power n। नॉन मैथ्स वाले ने टाइप करी है सो इधर से इसीलिए ये मिस्टेक हुई है, अब मैथ्स वाला तो देखते पकड़ लिया। ओके, नाउ लुक यार, इसको कैसे करेंगे आप लोग? ऐसा करते हैं, ये सब मल्टीप्लाई में है और सबके बेसिस भी सेम है, तो पहले तो इनकी पावर सेट कर लेते हैं, ठीक है? सो पावर्स को सेट करने के लिए x की पावर m इंटू एल हो गया, m माइनस n कर लो, चलो ठीक है। सो हम इसको कर दिए x की पावर m माइनस n होल टू द पावर l इंटू x की पावर n माइनस l होल टू द पावर m इंटू x की पावर l माइनस m होल टू द पावर n। ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। सो मल्टीप्लाई करने के लिए x की पावर ml माइनस nl इंटू x की पावर nm माइनस lm इंटू x की पावर ln माइनस mn। अब तीनों के बेसिस सेम है, तो क्यों ना पास को ऐड कर दें। सो पास ऐड हो जाएंगी, x की पावर ml माइनस nl प्लस nm माइनस lm प्लस ln माइनस mn। चेक करो, mn से mn कैंसिल हो गया, ln से ln, ml से ml। सो x की पावर क्या बचा? 0, वेरी नाइस। सो दिस इज इक्वल टू 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। अभी देखो पता है इसमें बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसको 1 लिख देते हैं x की पावर 1। मैनी अ टाइम स्टूडेंट्स डू कि इसको है ना, जब कैंसिल करना ना, सब कैंसिल हो गया 1 लिख दिया। अरे नहीं, जब प्लस माइनस में कैंसिल होता है ना, तो इट इज 0 लिखा जाता है ना, और जब मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाती है ना सारी चीजें, तो 1 लिखा जाता है। गॉट इट? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 सेम वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, देखिए a प्लस बी अपॉन सी है, फिर इंटू टू द पावर a माइनस बी है, अगेन b प्लस सी, अगेन वेरिएबल्स को और इंट्रोड्यूस किया है हमने यहाँ पे। सो वेरिएबल्स और इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो देखिए क्वेश्चन 9 दे रखा है x टू द पावर a प्लस बी अपॉन x की पावर c होल टू द पावर a माइनस बी इंटू x की पावर b प्लस c अपॉन x की पावर a होल टू द पावर b माइनस सी इंटू x की पावर c प्लस a अपॉन x की पावर b होल टू द पावर c माइनस a। कैसे प्रोसीड करें पहले बताइए? a प्लस बी माइनस सी कर दूँ, फिर a माइनस बी से मल्टीप्लाई करूँ, बहुत सेम बेसिस हो जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे। कंप्लीट कीजिए आप ही, कर लिया? ओके एवरीवन, डन? ओके नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। कर लेंगे, प्रसिद्धि हो जाएगा ये वाला।
All right. Now moving to the next question, question number 4. Now question number 4 ये simplify का question है. यहाँ पे multiple चीजें involved हैं. 81, 16, 25, 9, 5, 2. तो 3 bases चलेंगे. 2, 5 and 3. 81 3 में चलेगा, 16 2 में चलेगा, 25 5 में चलेगा, फिर वापस 2 3 5 ही है. ठीक है. So करते हैं इसको. Question number 4. I'm so sorry. Question 4. 81 by 16 to the power minus 3 by 4 into 25 by 9 whole to the power minus 3 by 2 plus 5 by 2 whole to the power minus 3. Got it? इसको सॉल्व करना है हमको. सो 81 पहले तो नेगेटिव पावर को सही कर लेते हैं, मैं रेसिप्रोकेट कर रही हूँ. ठीक है. सो 16 by 81 to the power 3 by 4 into 9 by 25 to the power 3 by 2 और प्लस 2 by 5 to the power 3. इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलें आगे. अब 16 को लिख लेते 2 की पावर 4, 81 को लिख लेते 3 की पावर 4. ठीक है. 9 3 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर. ठीक है. सो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 होल टू द पावर 3 by 4 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर होल टू द पावर 3 by 2 प्लस 2 by 5 का क्यूब. हाँ या ना? चेक कीजिए. सही है. नाउ मूविंग अहेड. इसके अंदर देखिए 2 by 3 की पावर 4 हो जाएगा और होल टू द पावर 3 by 4 है तो मल्टीप्लाई हो गई इनटू ये हो जाएगा 3 by 5 होल का स्क्वायर होल टू द पावर 3 by 2 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 by 5 का क्यूब. सो 2 by 5 का क्यूब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग. सो सॉल्व करते हैं या नहीं 2 by 5 का क्यूब कर ही देते हैं. तो कितना हो जाएगा 8 by 1 2 5 क्योंकि इधर भी फिर अल्टीमेटली क्यूब ही आएगा इसलिए. सो सॉल्व करने में फ़ायदा है. 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, इधर बचता है 2 by 3 का क्यूब. सो 2 by 3 का होल क्यूब इनटू ये हो जाएगा 3 by 5 का क्यूब. तो 3 का क्यूब 27 अपॉन 1 2 5 प्लस 8 by 1 2 5. सही है कि नहीं है? चेक कर लीजिए. हाँ. So there might be some mistake, typing error, maybe. Next, इसको सॉल्व करेंगे. 2 by 3 होल टू द पावर 3 इंटू या चलो हाँ 8 by लिख देती हूँ. 8 by 27 इंटू सॉल्व कर लीजिए. कितना आ रहा है? 27 प्लस 8 35 by 125. सो इसमें तो एनी वेज आएगा ही नहीं. ये 7 सा हो गया, ये 25 टाइम्स हो गया, बस अब और कुछ कैंसिल नहीं होगा. सही है. सो इट विल बी 7 8 56 अपॉन 25 इंटू 27 कर लीजिए 675 आंसर. ठीक है. फर्दर कैंसिल नहीं हो सकता है. देख लो कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है. सो आंसर इज 56 अपॉन 675. राइट. नाउ नेक्स्ट मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ. अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें दे रखी हैं. नॉट इन द न्यूमरेटर, इन द डिनोमिनेटर इट इज गिवन, बट इट विल हेल्प यू अगर आप इसको है ना कन्वर्ट कर लेंगे तो. मतलब यू विल कन्वर्ट देम इनटू पावर, तो वो छोटे छोटे बेसिस आ जाएंगे, फिर उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. गॉट इट? करके देखेंगे. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 अपॉन 216 होल टू द पावर माइनस 2 by 3 प्लस 1 by 256 होल टू द पावर माइनस 3 by 4 प्लस 2 by 243 होल टू द पावर 1 by माइनस 1 by 5. सॉरी. ठीक है. रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो देखो यहाँ पे रेसिप्रोकेट होएगा तो ये 1 by 216 टू द पावर 2 by 3 आएगा. करेक्ट. तो 1 by 216 तो ऊपर चला, मैं ऐसे लिख देती हूँ 4 अपॉन 1 by, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, आप जैसा बोलें. यहाँ पे मैंने इसको 216 को लिख दिया 6 का क्यूब. 6 का क्यूब होल टू द पावर माइनस 2 by 3. ठीक है. प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगी 2 की पावर 8. 256 इज 2 की पावर 8. 2 की पावर 8 होल टू द पावर माइनस 3 by 4 प्लस 2 अपॉन 3 की पावर 5 है ये 4 की पावर 4. ठीक है. 4 की पावर 4 लिख दिया. ठीक है. 3 की पावर 5 1 by 5 माइनस 1 by 5. सॉरी. ठीक है. कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर्स. यू आर लेफ्ट विथ 4 अपॉन 6 की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन
4 की पावर -3 प्लस 2 अपॉन 3 की पावर -1। सही है, इसको रेसिप्रोकेट कर लेते हैं तो 4/1/36 प्लस 1 अपॉन 1/4 का क्यूब कितना हो गया 64, सो 1/64 प्लस 2/1/3। अभी रेसिप्रोकेट होके न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो 4 इंटू 36 प्लस 1 इंटू 64 प्लस 2 इंटू 3। सॉल्व कर लीजिए, इधर से आ रहा है 144 प्लस 64 प्लस 6, सो दिस इज 70। 144 प्लस 70 214। सही है, सो आंसर इज 214। गॉट इट? समझ आया ना? ये तो बिल्कुल सिंपल इंडाइसेस के थे। अब थोड़ा सा सर्च की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे देखिए आपको सर्च दे रखे, फ्रैक्शनल इंडाइसेस दे रखे हैं 1/2 1/3 पावर। विल मूव अकॉर्डिंगली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। ना इसमें क्वेश्चन में बोल ही रहा है लीव योर आंसर एज फ्रैक्शन ओनली। क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि फ्रैक्शन में छोड़ देना अपने आंसर को। दे रखा है √ऑफ 1/4 प्लस 0.01 टू द पावर -½ माइनस 27 टू द पावर 2/3। ठीक है, सो 1/4 को क्यों ना हम ऐसा लिखें 1/4 की पावर ½ पहले तो √ हाँ फिर कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट इसको लिख दिया हमने 1/0.01 की पावर ½ नेगेटिव वैल्यू हटा दी माइनस 3 का क्यूब होल टू द पावर 2/3। मैंने आपको बताया पॉइंट हटा दो, ऊपर 2 0 लग जाएंगे। 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर होल टू द पावर ½ प्लस ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर होल टू द पावर ½ माइनस यहाँ 3 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर बचा। ठीक है, ये लेफ्ट विथ यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ½ बचा प्लस ये कैंसिल हो गया 10 बचा माइनस 9। सो दिस गिव्स यू 1 प्लस ½ 1.5 3/2 1/1.5 एक ही बात है। ठीक है, क्या आया? इज दिस क्लियर? समझ आई ये चीज पक्का एवरीवन? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अगेन इट इन्वॉल्व सर्ज हियर। ठीक है, फ्रैक्शनल इंडाइसेस दे रखी हैं। क्वेश्चन 7 सिंप्लीफाई करना है, सेम वही क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई का ही आया यहाँ पे ज्यादातर, फिर उसके बाद प्रूव दैट है। दो ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, एक तो सिंप्लीफाई कि आप पूरे इसको सॉल्व करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, या फिर आप प्रूव दैट कुछ कंडीशंस दे रखे हैं उनको प्रूव करिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई का ही है। 1/4 टू द पावर -2 माइनस 3 टाइम्स 8 टू द पावर 2/3 इंटू 4 की पावर 0। व्हाट डज दिस मीन? इंटू 1। ठीक है, बस आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए 9/16 टू द पावर -½ सॉल्व करेंगे। पहले -2 को हटा देते हैं, सो 4 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 3 होल टू द पावर 2/3 और ये हो गया 1। 4 की पावर 0 इज 1। ये है ना, आपको लिखना होता है जब भी आपका क्वेश्चन होता है ना, तो 4 की पावर 0 हमने इवेल्युएट किया एंड इट इज 1 ऐसा। सो इफ इट इज अ 3 मार्क क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सफिशिएंट अमाउंट में लिखना है वहाँ पे। ठीक है, अगर 1 मार्क का होगा तो इतनी दिखाने की भी जरूरत नहीं है, पर अगर 3 मार्क का है तो आपको पूरा उसमें दिखाना पड़ेगा, राइट ना। और यहाँ पे हो जाएगा 16/9 टू द पावर ½ हमने रेसिप्रोकेट कर दिया। गॉट इट? नाउ इधर से हो गया 4 का स्क्वायर, सीधा सीधा 16 माइनस ये यहाँ पे 3 कट गया तो 2 का स्क्वायर ही बचा, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस इसको लिख लिया हमने 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, सो 4/3 का होल स्क्वायर होल टू द पावर ½ सही है। हाफ से 2 कैंसिल हो गए ये, सो ये लेफ्ट विथ 16 माइनस 3 4 12 प्लस 4/3, सो 4 प्लस 4/3 आ रहा है। चेक करो, 4 प्लस 4/3, 4 3 12 प्लस 4 16/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 1/3 आंसर। कैसे भी लिख दीजिए, 16/3 छोड़ दीजिए, कैसे भी छोड़ दीजिए, दैट इज अप टू यू। गॉट इट? समझ आया? नेक्स्ट हाँ देखिए ना, ये लीजिए कर लीजिए।
डन? कौन सा वाला? हाँ, ऊपर करूं? ये वाला, ओके, 7th, ये वाला चेक कीजिए आपकी कैलकुलेशन। डन एवरीवन? चले आगे। ओके, प्रसिद्धि आ रहा है आपको? ऑल राइट, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़े से हम लोग अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चलते हैं, अब सिंप्लीफिकेशन, जहाँ पे अब हम लोग पास थोड़ी सी वेरी कर रहे हैं, जैसे ये। अब इसके अंदर आपको आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करके ही सॉल्व करना रहेगा, मतलब ये कंपल्सरीली वहाँ पे आपको सेपरेट करना ही पड़ेगा, तो ही काम होगा, ठीक है? सो करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट, 5 की पावर n प्लस 2 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 अपॉन, दे रखा है 13 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। अभी देखिए 5 की पावर n प्लस 1 को या n प्लस 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 2, तभी तो वो ऐड हुई पावर्स, राइट? सो हम इसको ऐसा लिख देते हैं 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 2, तो जब आपने इनको ऐड मल्टीप्लाई किया तो n प्लस 2 कर दिया, गॉट इट? नेक्स्ट, माइनस 6 टाइम्स 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1, तो अभी वो n प्लस 1 आया होगा, करेक्ट? अभी नीचे देखो 13 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1। अभी देखो द ब्यूटी इज कि 5 की पावर n ऊपर से भी कॉमन आ सकता है और नीचे से भी 5 की पावर n कॉमन आ सकता है। सोचो, ये वाला वही n प्लस 1 था ऊपर, ये n प्लस 1 था, तो इसको लिख दिया 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो n प्लस 1 आ जाएगा वापस से, गॉट इट? सेम n प्लस 2, फिर ये n ही था और यहाँ n प्लस 1 था। अब इसमें क्या हुआ, n हमारा कॉमन आ गया और ये n की प्रॉब्लम ही हट जाएगी, 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे से कॉमन लो, सो कॉमन लिया हमने ऊपर और नीचे से, 5 की पावर n कॉमन लिया, ऊपर बच रहा है 25, 5 का स्क्वायर बचा ना, तो 25 माइनस 6 इंटू 5, नहीं चलो मैं ऐसे लिखती हूँ, इसको मैंने लिखा 5 का स्क्वायर बचा यहाँ पे, और माइनस 5 की पावर n आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या 6 इंटू 5, सो 6 इंटू 30, ये 64 में भी यही मिस्टेक करी थी इन्होंने, है ना? अब यहाँ से फिर से 5 की पावर n कॉमन ले लिया, 13 बचा, माइनस फिर से 5 की पावर n कॉमन लिया तो 2 इंटू 5, गॉट इट? सो 2 इंटू 5, समझे? 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल, n का टंटा ही हट गया, ठीक है? यू रिड ऑफ नाउ, ठीक है? सो इधर से हो गया 25 माइनस 30, 6 5 30 होता है, अपॉन 13 माइनस 2 5 10, आंसर विल बी माइनस 5 अपॉन 3, माइनस 5, हाँ वही मिस्टेक ही होगा यार, कॉपी करने का है, कहाँ दे रखा है 8th का, मैं अच्छा मेरे पास प्रिंट ही नहीं है 8th वाले का, चेक कर लें, -5/3, आंसर विल बी -5/3, मैंने -5/3 लिख के दिया था, उन्होंने गलत दिखाया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये समझ आया आपको, आपको कैसे ब्रेक करना है पार को अब, ठीक है? अभी इसके अंदर है ना a प्लस बी a माइनस बी चलेगा, ये l ही है वापस से, 6 को कैसे ब्रेक करोगी? क्योंकि 5 की पावर n इसमें भी दिख रहा था, 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 नहीं 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 नहीं, इट इज ऑलवेज, अगर ऐसा होता ना तो इट इज ऑन द ब्रैकेट, या तो फिर 13.5 ब्रैकेट में और फिर n ना, इट इज डॉट ना, इसका मतलब भी तो मल्टीप्लाई होता है, और वो जो डेसिमल वाला डॉट होता है वो हमेशा यहाँ होता है सेंटर में, इट इज नॉट इन द डाउन, वो सेंटर वाला डॉट होता है अगर ध्यान दिया हो तो ज़्यादातर, ठीक है? सो एनीवेज ये वाला तो मल्टीप्लाई का ही था, तो इसीलिए ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है? गॉट इट? हमने प्रॉपर्टी यूज करी, यहाँ पे बिना प्रॉपर्टी के काम ही नहीं होता ये वाला,
ठीक है। और 5 की पावर n क्यों आया, मुझे क्लिक किस लिए हुआ, क्योंकि इसमें भी 5 की पावर n थी, इसमें भी थी, इसमें भी थी, इसमें भी थी। अब यार 6 को करके मैं कर भी क्या लेती, 6 तो मेरे को वैसे ही सोल्व करना आता है, प्रॉब्लम तो मेरी n के साथ थी, तो मुझे n हटाना था, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 8th का। अगेन इसमें फिर से आप यूज करेंगे x की पावर m अपॉन x की पावर n होल टू द पावर m प्लस n इंटू x की पावर n अपॉन x की पावर l होल टू द पावर l प्लस नहीं n प्लस l, सॉरी n प्लस l एंड इंटू x की पावर l अपॉन x की पावर m होल टू द पावर l प्लस m। ठीक है, अभी देखो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, सेम बेस माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x की पावर m माइनस n। ठीक है, करेक्ट, x की पावर m माइनस n होल टू द पावर m प्लस n इंटू x की पावर n माइनस l अपॉन इंटू n प्लस l इंटू x की पावर l माइनस m होल टू द पावर l प्लस m। अब ये a की पावर b की पावर c हो गया, तो ये bc हो जाएगा m माइनस n इंटू m प्लस n, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो वही कर देंगे x की पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू x की पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इंटू x की पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। गॉट दिस। अब देखो तीनों के बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो सारी कैंसिल हो जाएंगी। x की पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यू कैन सी m स्क्वायर से माइनस m स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर, l स्क्वायर से l स्क्वायर, सब कैंसिल हो गया, यू लेफ्ट विथ x की पावर 0 विच इज 1। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इज गिवन टू यू एज x की पावर 1/3 प्लस x की पावर माइनस 1/3, फिर x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस x की पावर माइनस 2/3, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। सो यू हैव टू स्टार्ट विद दिस। थर्ड पार्ट, x की पावर 1/3 प्लस x की पावर माइनस 1/3 इंटू x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस x की पावर माइनस 2/3। अब पता है ये वाला क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल बच्चों जैसे नहीं करते थे कि इसको पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो और फिर सब में x आ जाएगा, सब में x आते सबकी पावर ऐड कर दो। गॉट इट, समझे, या लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लो, जैसा कुछ होएगा ऐसा। ठीक है, करें। सो सेम वही बच्चों जैसे एक एक पर यहाँ पे ध्यान रखना, मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, तो या तो बेबी स्टेप्स ले लो, अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो पहले x की पावर 1/3 लिखो और फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर वही प्लस x की पावर माइनस 1/3 लिखो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सो करेंगे, मैं बेबी स्टेप्स ही ले रही हूँ। x की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2/3 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2/3। अब क्या है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो द पावर्स विल एड अप, है ना। सो अभी देखो इधर से क्या आएगा, x की पावर 1/3 इंटू 2/3 कितना हो गया, 1/3 प्लस 2/3 3/3 विच इज 1, है ना। सो x की पावर 1 आपको आ रहा है, ठीक है। फिर माइनस 1 इंटू दिस, तो माइनस एक्स की पावर 1/3, ठीक है, और प्लस अब x की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर माइनस 2/3, तो ये ऐड होंगी, तो 1/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3, सो x की पावर माइनस 1/3। सही है क्या, चेक करो। अब प्लस ये है x की पावर माइनस 1/3 और ये है 2/3, ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या बनेगा, x की पावर 1/3, ओनली 1/3, सो x की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/3। सही है, और फिर ये देखो ये आ रहा है माइनस 1/3 और माइनस 2/3, एक्स की पावर माइनस 1 बन गया, माइनस 3/3 विच इज माइनस 1, सो एक्स की पावर माइनस 1। सबको ये चीज़ समझ आई, पक्का। अब देखो कुछ कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही, देखो इधर देखना आप, यहाँ पे देखिए एक्स की पावर माइनस 1/3 से, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। फिर ये वाला देखो x की पावर माइनस में है, ये वाला ये प्लस में है, कैंसिल। सिर्फ क्या बच रहा है, x प्लस एक्स की पावर माइनस 1, सो x प्लस 1/x,
कैन लीव योर आंसर लाइक दिस एज वेल कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते थे, बट एक्स प्लस 1 बाय एक्स भी करेक्ट है, कहीं पे भी लीव कीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आंसर इज दिस, कैसे भी लिखो, इट्स अप टू यू, ठीक है। क्या समझ आया? x और x की पावर -1 भी छोड़ सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन में है ना -1 भी है, इसलिए, ठीक है। गॉट इट? चलें आगे। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रूव द फॉलोइंग। अब हम थोड़ा सा प्रूव दैट क्वेश्चंस, मैंने आपको बोला इस चैप्टर से दो ही प्रकार के हैं, एक तो सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई वाले हमने सारे कर दिए ऑलमोस्ट, ठीक है। अब प्रूव दैट क्वेश्चंस हैं। प्रूव दैट क्वेश्चंस के अंदर अगेन आप यहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टीज को ही यूज करोगे और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आओगे। सो यहाँ पे ये वाले प्रूव द फॉलोइंग तो बहुत आसान है, ट्रिकी आएंगे नीचे वाले, तो हम पहले ही वाला फर्स्ट वाला ही करते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट, a प्लस b होल टू द पावर -1 इंटू a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 इज इक्वल टू 1/ab प्रूव करना है आपको, ठीक है। कैसे करें? पहले तो ये माइनस माइनस का टंटा टालो, है ना। सो इसको क्या मैं ऐसा लिख दूं, LHS सॉल्व कर रही हूं मैं, LHS ही। सो 1/a प्लस b हो जाएगा, ये तो देखो -1 पावर है, और ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। फर्स्ट वाले ब्रैकेट को तो छेड़ो ही मत, सेकेंड वाले में एलसीएम ले लो, ए बी, तो ये a प्लस बी अपॉन ए बी बन गया, नहीं नहीं नहीं, ये इंडिविजुअल पे, प्लस में ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ किस में होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में, प्लस माइनस में नहीं होता है, ठीक है। सो इधर से क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, ए बी, ए की टेबल में b टाइम्स और b की टेबल में a टाइम्स, सो b प्लस a आ रहा है, तो ये a प्लस बी और b प्लस a सेम हो गया, कैंसिल कैंसिल, आंसर इज 1/ab, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है ये वाला, x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर दे रखा है x की पावर -1, y की पावर -1 प्लस y की पावर -1, z की पावर -1 प्लस z की पावर -1, x की पावर -1, ऐसे करके करना है इसको हमको, और इक्वल टू x y z प्रूव करना है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन x की पावर -1, y की पावर -1 प्लस y की पावर -1, z की पावर -1 प्लस z की पावर -1, x की पावर -1, ठीक है। सो इसको -1 पावर को हटाते हैं पहले तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 1/x इंटू 1/y, चेक करो, x की पावर -1 को 1/x और 1/y लिख सकते हो, मैंने माइनस का प्रॉब्लम ही हटा दिया, फिर प्लस 1/y इंटू 1/z प्लस 1/z इंटू 1/x, चेक करो, ऐसा करो, एलसीएम ले लो एक्स वाई जेड, नीचे एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई जेड, ऊपर तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड चलने ही दो, नीचे हो गया एलसीएम एक्स वाई जेड। अभी देखो ये था 1/xy, एक्स वाई में जेड मिसिंग था तो जेड, प्लस ये था वाई जेड, तो इसमें एक्स मिसिंग था, और ये था जेड एक्स, इसमें वाई मिसिंग था, ठीक है। अभी देखो ये एक्स वाई जेड तो ऊपर चला गया, सो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई जेड, चेक कीजिए, ये वाला तो पूरा कैंसिल हो गया, ये लेफ्ट विथ एक्स वाई जेड, हेंस प्रूव्ड, इक्वल टू RHS आ गया, यही प्रूव करना था एक्स वाई जेड के बराबर, इजी है। इसमें हमने सिंपली उसको सिंप्लीफाई किया और रीअरेंज ही किया है, कुछ खास ऐसे रॉकेट साइंस नहीं लगाई थी यहाँ पे, तो है ना, रीअरेंज ही करे थे, मतलब उसको पहले -1 पावर्स को हटाया और फिर रीअरेंज कर लिया, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रूव दैट क्वेश्चंस, ये वाला वेराइटी देखिए, गिवन है आपको a इज इक्वल टू सी स्क्वायर, b इक्वल टू सी जेड है, ये a इक्वल टू सी की पावर z, b इक्वल टू a की पावर x एंड c इक्वल टू b की पावर y, प्रूव दैट x y z इक्वल टू 1, राइट। सो इधर से देखिए क्वेश्चन बोल रहा है a इक्वल टू सी की पावर z, b इक्वल टू a की पावर x
एंड c इक्वल टू b की पावर y. ठीक है, प्रूव दैट x y z इक्वल टू 1. a b c में क्वेश्चन को घुमा रहा है और प्रूव करवा रहा है x y z इक्वल टू 1. ठीक है, सो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप चाहें तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से स्टार्ट कर लीजिए, ये a इक्वल टू सी की पावर z, ऐसा कर लेते हैं हम लोग. सो स्टार्ट करते हैं a इक्वल टू सी की पावर z से. a इक्वल टू सी की पावर z. अब देखो गिवन है यहाँ पे c इक्वल टू b की पावर y, तो अब c को यहाँ पुट कर देते b की पावर y. ठीक है, सो a इक्वल टू b की पावर y होल टू द पावर z. चेक करो, ये हो जाएगा a इक्वल टू b की पावर y इंटू z. अब देखो b गिवन है a की पावर x, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे. सो a इक्वल टू a की पावर x होल टू द पावर y z. चेक करो, ये आ रहा है a इक्वल टू a की पावर x y z, और ये 1 है. a की पावर 1 ही है, a मतलब a की पावर 1. अब देखो दोनों के बेसिस सेम है, तो क्या पावर सेम होंगी? यस, बट यहाँ पे एक चीज गिवन होगी कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 या 1. 1 नहीं होना चाहिए, है ना. a शुड नॉट बी 1. सो इधर से क्या आ जाएगा? x y z इक्वल टू 1. हेंस प्रूव्ड. ठीक है, क्या समझ आया एवरीवन? चलें आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है a इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर p माइनस 1, b इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर q माइनस 1 एंड c इक्वल टू एक्स आर टू द पावर r एक्स वाई आर टू द r माइनस 1. प्रूव दैट a की पावर q माइनस r, b की पावर r माइनस p एंड c की पावर p माइनस q इज 1. सो हमको कुछ नहीं करना, a की वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू पुट करनी है और c की वैल्यू पुट करनी है, और फिर अंदर पावर्स को सिंप्लीफाई करनी है. करेंगे, अभी करिए. कर रहे हैं, इधर महक करिए फटाफट से. ये आपको प्रूफ करना है. सो a की वैल्यू पुट करो एक्स वाई टू द पावर p माइनस 1, b की वैल्यू पुट करो एंड c की वैल्यू पुट करो, और फिर सिंप्लीफाई करते जाइए. डन हुआ. हाँ जी, हो गया. 1 आ गया. x को अलग कर दिया होगा फिर, और y की पास को अलग किया, और फिर जब दोनों को ऐड किया तो सब कैंसिल हो गया होगा. सो x की पावर 0 और y की पावर 0 बचा, राइट. सो दैट विल बी इक्वल टू 1. हेंस प्रूव्ड. ऑलराइट, इज दिस क्लियर? ओके, सो विल स्टॉप हियर. कल की क्लास में हम लोग कुछ डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रूव दैट क्वेश्चन देखेंगे. सो द नेक्स्ट ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग अलग स्टाइल से इसको प्रूव दैट करेंगे. So we'll move to next type of question in the next lecture only, ये वाला part, this onwards. So by the time homework आज के लिए कुछ नहीं, ठीक है. So enjoy your time. बस एक बार इसको देख के आ जाइएगा next class में, and we'll be done with indices hopefully in the next lecture. See you all tomorrow. Thank you. Bye. Bye bye.